श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो मतलब हमें रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही थी इस वीडियो के रिलेटेड। हाँ, वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट फ्लड इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो होने वाली है और आज मैंने कैप उल्टी पहनी है। तो सही लग रही है, बताना कमेंट करके, फिर हम उल्टी पहनना करेंगे। और मतलब उल्टी पहनना तो सर में हेडेक भी नहीं हो रही, सीधी सी होती है वो। ऐसे पहन लो। हाँ, तो दूसरी बात ये कि इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। एक दो कमेंट मैंने भी पढ़े थे। मेरे उस पे भी आए थे, आई थिंक व्लॉग वाले चैनल पे हमारे या दूसरे पे भी आए थे, मेरे बीट ब्लास्टर पे। तो मैं पता है फ्लड्स को पढ़ा था, फ्लूट्स, उस बंदे ने लिखा FLOUDS, उसने इस हिसाब से लिखा था ना। मेरे को भी गलत लिखा है, फ्लड्स लिखा है, FLOUDS लिखा है, बट मैंने सर्च मारा ना तो मुझे ये वीडियो, मैंने सोचा ये पता नहीं कौन सी वीडियो होगी, मेरे दिमाग में भी नहीं था, पर मैंने सोचा एक बार मैं चेक करूंगा। 2-3 बंदों ने कही है ये चीज़, तो मैं चेक करूंगा क्या है फ्लड्स। तो ये वीडियो आई थिंक बिगेस्ट फ्लड इन पाकिस्तान में कौन सा फ्लड आ गया, क्या हो रहा है, हमें ये कुछ नहीं पता था। तो सुनते हैं, सो फिर करते हैं बाकी बातें। ये इस मुल्क के साथ खयानत है, इस मुल्क की आवाम के साथ धोखाधड़ी है और यहाँ के इशराफिया को एक रेस्क्यू करने के मुतरादिफ है मेरे नजदीक। ये तमाम आफतें बाहर के मुल्कों में हो तो इसे अपॉर्चुनिटी बनाएं, पानी को स्टोर करें, वाटर टेबल राइज हो, आपकी बिजली के जो इश्यूज हैं, इतनी महंगी बिजली आप जो तेल से बना रहे हैं वो पानी के जरिए बना के सस्ती बिजली अवाम उन्नास को दी जाए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब रात को सो तो तुम चिराग बुझा दिया करो। और फिर नबी इस्लाम देखें किस लेवल तक जाके समझा रहे हैं। आपने फरमाया कि बाज़ औक़ात चूहा आता है और वो उस चिराग की बत्ती को लेकर भागता है जिसमें ऑलरेडी आग सुलग रही होती है, और जहां जहां से वो बत्ती गुजरती है आग लगती जाती है। और ये स्पेसिफिकली बुखारी मुस्लिम में उन्हीं अहादीस में मौजूद है कि मदीना शरीफ में एक पूरा घर अपने अहलो अयाल समेत वो पूरा खानदान जल गया था, इसी वजह से एक चिराग से आग लगी थी। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि रात को चिराग बुझा दिया करो, आग इंसान की दुश्मन है। उस जमाने में ये जो चिराग थे ना वो खाने के तेल में जलाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी का तेल तो ये अजमेर शरीफ वालों ने 200 साल पहले दरियाफ्त किया। हाँ, ओह नहीं, बगदाद शरीफ वालों ने दरियाफ्त किया था। जाहिर है जी, जो निगाह मारे और सातों जमीनों के नीचे और तेल भी क्रॉस हो जाए और ऊपर देखे तो अर्श तक पहुंच जाए, तो तेल उन्होंने दरियाफ्त किया होगा। नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ। मुश्किल 200 साल पहले सर एडवन ने पेंसिल्वेनिया अमेरिका की रियासत के अंदर 1853 में पहला जो तेल का कुआं है ना, वो हादसाती तौर पे, माशाल्लाह मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी भी, हाँ जी, कर्नल एडवन क्रिश्चियन थे, दाढ़ी पूरी थी माशाल्लाह, क्योंकि आपको दाढ़ी देखनी होती है ना। ये उन्होंने दरियाफ्त किया था। उसके बाद दुनिया में ये एक ब्लैक गोल्ड आम हुआ। सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है, अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स बगैर मुंडेर वाली छत के ऊपर सोता है रात के वक्त तो उससे हमारा जिम्मा उठ गया। अब वो अगर नीचे गिरता है, क्योंकि रात को इंसान जब नींद में उठता है, बाद लोगों को तो नींद में चलने की आदत होती है, होश नहीं होती, अगर मुंडेर नहीं है छत की, नीचे गिरता है और फिर आप कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की आज़माइश आ गई है। ये आप अपने ऊपर कानून कुदरत खुद अप्लाई करते हैं। अल्लाह ने और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तो साकड़ में 2 उंगलियां दे दो जी, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जिसको ये इस तरह का ज़ोम है ना, आए इंशाअल्लाह उसको शहादत के दर्जे तक पहुंचाते हैं। बल्कि शहादत क्या होगी, आराम मौत मरेगा वो, खुदकुशी की। ये आप जितने वज़ाइफ है ना, ये नागहानी आफतों के लिए। जब आप अपने ऊपर खुद तकदीर गालिब करते हैं ना, फिर अल्लाह का जिम्मा उठ जाता है। फिर नबी इस्लाम ने साथ फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। हाँ, फिर भी अगर कोई रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ निकला है तो कहना जो अल्लाह की मर्जी। अगर मगर ना करना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। हाँ, यानी पूरी एफर्ट पुट करने के बाद अगर रिजल्ट खिलाफ आ जाए तो कहना है अल्लाह की मर्जी। इस कौम ने कौन सी एफर्ट पुट की हुई है? नाला लई जितनी बार बढ़ता है ना, दर्जनों लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों मकान मुतासिर होते हैं। तो आप फिर किस तरह ये कह सकते हैं कि हमने कोशिश की है पूरी और अल्लाह से मदद तलब की है? मेरे भाई, इस्लाम में ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया और एंड पे आप दुरूशी पढ़ के तो पेपर पे फूंक के खाली दें तो आप पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर फेल होंगे। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि ये कौम तरक्की क्यों नहीं करती, मुसलमान पीछे क्यों रह गए? इन्हीं वजह से खुद अय्याशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको इस काम में डाला उन्होंने जो अल्लाह की मर्जी, खुद सारे काम कर रहे हैं, कोई मौका नहीं जाने देते। अभी देखे सारे मौलवी के करके जो है ना चंदे बटोरने के लिए निकला है। इनको पूछो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कि तुम जाके वहां पे जाके तकसीम करोगे, वहां तक पहुंच ही नहीं सकोगे। सिर्फ क्रेडिबल जो लोग हैं ना जी, उनको आप चंदा दें, ईदी वालों को दें, जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन है जिनकी एक पूरी दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी है, कई मुल्कों में वो काम कर रहे हैं, उनको आप दें। इसी तरीके से लोकल लेवल के ऊपर जिनके ऊपर आपका इत्मीनान है उनको दें, मौलवियों को ना दें। ये इनकी तोंदें बढ़ेंगी। आप देखें कि करके सारे मौलवी निकल रहे हैं कि जी हम तो ये काम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। भाई क्या करेंगे? आपसे 1 करोड़ रुपया लेंगे, 2-3 लाख रुपया उनके ऊपर लगाएंगे, बाकी रास्ते में वो जो उन्होंने फ्यूलिंग के ऊपर खर्चा करना है और जो अपनी याचियां करनी है, पहले अगर उन्होंने टिफिन में खाना लेके जाना था, अब उसी पैसे की मुर्गड़ाई बनवाएंगे और कहेंगे हम तो अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं और हमारे ऊपर ये लग जाएगा चंदा। आपको पता नहीं है क्या क्या हिले करते हैं। मैं तो इनके साथ रहूं ना, अब भी इस मौके के ऊपर आके बैठ जाओ खुदा के लिए। कई बार मैं चीख चुका हूं कि यार 2 काम करो, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखो ताकि ये एक दूसरे से गिले करना बंद करो कि फलाने फलां की टांग खींची और उसकी हुकूमत खत्म करवा दी। कंसेंसस होगा, हुकूमत 5 साल से पहले गिरेगी नहीं।
अवाम फिर फैसला करेगी कि अब इसके साथ क्या शुरू करना है। दूसरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लें कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंसेंसस से अपोजिशन और गवर्नमेंट के बने, ताकि कोई भी गवर्नमेंट में आए वो ये ना कि ये प्रोजेक्ट तो पिछड़े ने शुरू करवाया था, ये तो वो कमिटमेंट कर गया, हमारा क्या कसूर है, सारे बीच में शामिल। अपनी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? यानी मैं पूछूंगा सबसे पहले तो जरदारी साहब से, जो सब पे भारी हैं, कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से क्या कंट्रीब्यूट किया है, इमरान खान साहब ने अपनी जेब से क्या कंट्रीब्यूट किया है, और जितने माफिया जो इनके साथ बैठे हुए हैं, आटा चोर, चीनी चोर, जिनको इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं अपने अपने अदवार के अंदर, सब ने, इन्होंने क्या किया है? ये कर रहे हैं कि वो डैम तोड़वा के पानी जो है वो गरीब लोगों के गांव के अंदर बहा रहे हैं ताकि इनकी फसलें बच जाए। हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों छोटे छोटे गांव सफे हस्ती से मिट चुके हैं। अब तो वीडियो सामने आ रही है कि एक तरफ आबादी है, वहां पे पानी छोड़ दिया इन्होंने, पर दुनिया में क़यामत की सारी निशानियां पाकिस्तान पूरी हो रही हैं। पूरी दुनिया उत्ते जा रही है, असि थले जा रहे हैं, क़यामत दी निशानियां ने। ये जो है ना हुकूमती मुल्ले, इन्होंने ये आपको इस किस्म की पट्टियां पढ़ाई हैं हुक्मरानों पे कभी पर्दा डालने के लिए ना, और जिस तरह की अवाम हो उस तरह के हुक्मरान आ जाते हैं ऊपर। इस बात को करने का मकसद क्या होता है? हुक्मरानों के ऊपर पर्दा डालना। अवाम तो बदतरीन हो चुकी हुई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज एक बंदा ऊपर आया था ना, 2 साल के अंदर उसने बनु उमैया का 60 साल पुराना गन साफ कर दिया था। ये कौन सी बातें आप कर रहे हैं? आप वादे तो यही करके आते हैं, जब आप ऊपर आते हैं फिर कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया, तो छोड़ देते हैं ना उसी वक्त ही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उम्मतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 अगस्त 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 57 मुनअक़िद होने जा रहा है बामुताबिक 29 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी। आपके सवालात ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस वक्त जो पाकिस्तान एक हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है, सैलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मुल्क के अंदर फ्लड आया हुआ है। अब तो आलमोस्ट चारों सूबे इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो तो काफ़ी अर्से तक रहेंगे। अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए बिलखुसूस और मेन मीडिया के ज़रिए जो तबाही है उसका काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आलमोस्ट 6.5 लाख के करीब मकान हैं जो तबाह हो चुके हैं। 8 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ है ना। हज़ारों में लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और लवाहिकीन को इन तकलीफ़ के ऊपर सब्र और सब्र के ऊपर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ज़ाहिर है मुसलमान का एटीट्यूड यही है कि हर मुश्किल और परेशानी में, ख़्वाह वो कुदरती आफत हो या हमारी गवर्नमेंट्स की मिसमैनेजमेंट हो, अल्लाह की तरफ रुजू लाना है, उसके बाद अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस हवाले से चंद एक गुजारिशात मैंने आप लोगों के सामने रखनी है और इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचेगी। सबसे पहले जो मुझे तकलीफ़ होती है इस हवाले से कि इस तरह की जब भी कोई सूरत हाल और क़यामत की सारी निशानियां जो सिर्फ पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी बुरी किस्म की जो सिचुएशन है इसके अंदर उलमा जो हैं वो हुकूमतों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और आपको ये भाषण देते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब आ गया जी। अल्लाह का अज़ाब तो फिर उन पे आना चाहिए ना जिनकी वजह से आज तक हम जलील हो रहे हैं। हमारे बड़े वो तो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अगर विज़िट भी करना है तो हेलीकॉप्टर्स के अंदर करना है, तस्वीरें खिंचानी हैं, जाली किस्म के हॉस्पिटल्स और टेंट्स कायम करके तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डाल के तो आपसे चंदे बटोरने हैं। उनकी तो ये तरक्की का मौका आ गया क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर अब चंदे इकट्ठे करेंगे, ख्वाह वो मजहबी जमातें हों, ख्वाह वो NGOs हों, ख्वाह गवर्नमेंट हो। सीधा डायरेक्ट कह रहे हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, मैं सबको नहीं बुरा कहता, लेकिन ऐसे मामलात में ज़्यादातर लोग जो है वो
मिसयूज़ ही करते हैं इस फंड को। तो उनके ऊपर तो कोई अजाब नहीं आया, उनके लिए तो नेमत बन के ये चीज़ें आई हैं। अभी तो बाहर से जितनी इमदाद आएगी आपको पता है कितनी यूज़ होती है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ पे जो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं वो तो माशाल्लाह मुसलमान ही बढ़ा रहे होते हैं ना। उस आफत के असरात पहुँचने में अभी हफ्तों चाहिए होते हैं, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने पहले ख़रीद के रखी हुई होती हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें, आलू, टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें 3-3 गुना बढ़ा देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को अपनी कब्र व आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। आपके सामने है सूरत हाल सारी। तो ऐसे मौके के ऊपर उलमा का काम सिर्फ ये नहीं है कि इनको आखिरत ओरिएंटेड करें, ये भी ज़रूरी है। असल चीज़ ये है कि हुक्मरानों को, बड़ों को झंझोड़ा जाए कि ये आफतें जो आपके मुल्क में आफत बन के आई हुई हैं, ये यूरोप और अमेरिका में हो तो ये अपॉर्चुनिटी है। वहाँ वाली जो आफतें हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते, यानी समुद्री तूफान, इसको तो आप नहीं रोक सकते। ज़लज़ले को भी किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं है, टॉर्नेडो से छुटकारा नहीं है। लेकिन ये कौन सी आफत है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं और इन सारी चीज़ों को आप डैम बना के मैनेज कर सकते थे। डैम इसीलिए बनाए जाते हैं, और आज से नहीं बनाए जा रहे, हज़ारों साल से बनाए जा रहे हैं, क़ब्ल मसीह बन रहे हैं कि पानी स्टोर किया जाए और जब बारिशों का मौसम आए तो पहले ही पानी को रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि वो डैम जो है वो एक्सेसिव पानी को अपने अंदर स्टोर कर ले। इसीलिए आपको पता है अलार्म भी बजने शुरू हो जाते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। एक तरफ आपको बताया जाता है कि जी तीसरी जंग अजीम जो है वो पानी के ऊपर होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो हमने कोई एक डैम भी बनाया है कि स्टोर कर सकें। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि दर्जनों डैम जो छोटे छोटे बने हुए थे बलूचिस्तान के अंदर वो टूट गए हैं, और ठेकेदारों की जो हरामखोरियाँ हैं वो हमारे सामने आई हैं। तो ये उनके ऊपर तो कोई अज़ाब इलाही बज़ाहिर इस तरह का नाज़िल नहीं हुआ। वो इंडिविजुअल लेवल पे उन पे अज़ाब आएगा, वो अलग चीज़। लेकिन इस मौके के ऊपर ये बात करना कि ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, ये इस मुल्क के साथ ख़यानत है, इस मुल्क की अवाम के साथ धोखाधड़ी है, और यहाँ के इशराफिया को एक रेस्क्यू करने के मुतरादिफ है मेरे नज़दीक। ये तमाम आफतें बाहर के मुल्कों में हों तो इसे अपॉर्चुनिटी बनाएं, पानी को स्टोर करें, वाटर टेबल राइज हो, आपकी बिजली के जो इश्यूज़ हैं, इतनी महंगी बिजली आप जो तेल से बना रहे हैं वो पानी के ज़रिए बना के सस्ती बिजली अवामुन नास को दी जाए। ये कौन सा इस्लाम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? कुरान और सुन्नत में तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है। ये नहीं है कि जब कभी भी इस तरह के मामलात आए तो उसको टोटली तकदीर के ऊपर डाल दिया जाए। वो तो मुसलमान के पास एक आखिरी सहारा है अपने दुख दर्द का मुदावा करने का। लेकिन कुरान हकीम तो अपने मुकदमे में बिल्कुल वाज़ेह है। सूरतुल अनफाल में ये आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 53 है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौम। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला कभी भी किसी कौम की जो नेमत है वो उससे नहीं छीनता, उसकी हालत को नहीं बदलता, अच्छी को बुरी में या बुरी को अच्छी में। हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपनी हालत खुद न बदल लें, यानी वो करतूत ऐसे करें कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ जाए, या वो अल्लाह के पैगंबर की आवाज़ पे लब्बैक कहें और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे नवाजे। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप एटीट्यूड देखें। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब रात को सो तो तुम चिराग बुझा दिया करो। और फिर नबी इस्लाम देखें किस लेवल तक जाके समझा रहे हैं।
आपने फरमाया कि बाज़ औक़ात चूहा आता है और वो उस चिराग की बत्ती को लेकर भागता है जिसमें ऑलरेडी आग सुलग रही होती है, और जहां जहां से वो बत्ती गुजरती है आग लगती जाती है। और ये स्पेसिफिकली बुखारी मुस्लिम में उन्हीं अहादीस में मौजूद है कि मदीना शरीफ में एक पूरा घर अपने अहलो अयाल समेत तो पूरा ख़ानदान जल गया था, इसी वजह से एक चिराग से आग लगी थी। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि रात को चिराग बुझा दिया करो, आग इंसान की दुश्मन है। उस ज़माने में ये जो चिराग थे ना वो खाने के तेल में जलाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी का तेल तो ये अजमेर शरीफ वालों ने 200 साल पहले दरियाफ्त किया है। हाँ, ओह नहीं, बगदाद शरीफ वालों ने दरियाफ्त किया था। जाहिर है जी, जो निगाह मारे और सातों ज़मीनों के नीचे और तेल भी क्रॉस हो जाए और ऊपर देखें तो अर्श तक पहुंच जाए, तो तेल उन्होंने दरियाफ्त किया होगा। नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ। बमुश्किल 200 साल पहले सर एडवन ने पेंसिल्वेनिया अमेरिका की रियासत के अंदर 1853 में पहला जो तेल का कुआं है ना, वो हादसाती तौर पे, माशाल्लाह मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी भी, हाँ जी, कर्नल एडवन क्रिश्चियन थे, दाढ़ी पूरी थी माशाल्लाह, क्योंकि आपने तो दाढ़ी देखनी होती है ना। ये उन्होंने दरियाफ्त किया था। उसके बाद दुनिया में ये एक ब्लैक गोल्ड आम हुआ। तो हम तो बात कर रहे हैं 1400 साल पहले की। मिट्टी का तेल तो 200 साल पहले इंसान को पता चला है कि ज़मीन में मौजूद है। उस ज़माने में अमीर लोग जैतून का तेल, बाकी जो गरीब लोग हैं वो मुख्तलिफ जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनको यूज़ किया करते थे खाने के लिए भी, और आग में वो दिया सलाई डाल के ना उसके अंदर। और आज भी वैसे ये होता है, आप अगर दरबारों पे चले जाए ना, वहाँ जो दिए जल रहे हैं ना, कहीं तो आप देखें वो घी के अंदर जला रहे होते हैं, घी के अंदर या सरसों के ऑयल के अंदर। यहाँ पे तो अब ज़रा घी तो मरगूब ग़िज़ा है चूहे की, तो वो जब चूहा घी का वो ज़रा मुरक्कब बना होगी, वो जो बीच में कॉटन की बत्ती लगाई हुई है, तो वो उसको साथ ले जाता था, और आग तो जल रही है तो चूहे को तो नहीं पता, वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा आग लगाता चले जाए। तो नबी इस्लाम ने इस लेवल पे उतर के समझाया है कि भाई चिराग बुझा दिया करो, चूहा ले जाता है। ये नहीं है कि आज के उलमा की तरह कि अल्लाह का अज़ाब आ गया है। हाँ, अच्छा, वहां ये बताया जा रहा है कि अपनी इत्यात खुद करो, सेफ्टी करो। सुन नबी दाऊद में हदीस है, अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स बगैर मुंडेर वाली छत के ऊपर मुंडेर क्या हुआ, सोता है रात के वक्त, अरे जो चादर, तो उससे हमारा जिम्मा उठ गया। अब वो अगर नीचे गिरता है, क्योंकि रात को इंसान जब नींद में उठता है, बाज़ लोगों को तो नींद में चलने की आदत होती है, होश नहीं होती, अगर मुंडेर नहीं है छत की, नीचे गिरता है, और फिर आप कहेंगे जी जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की आजमाइश आ गई है। ये आप अपने ऊपर कानून कुदरत खुद अप्लाई करते हैं। अल्लाह ने और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तो साकट में 2 उंगलियां दे दो जी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जिसको ये इस तरह का ज़ोम है ना, आए इंशाल्लाह उसको शहादत के दर्जे तक पहुंचाते हैं। बल्कि शहादत क्या होगी, आराम मौत मरेगा वो, जो बोलने का तरीका है भाई, वो बेस्ट है यार। जितने वज़ाइफ है ना ये नागहानी आफतों के लिए। जब आप अपने ऊपर खुद तकदीर गालिब करते हैं ना, फिर अल्लाह का जिम्मा उठ जाता है। ये जो सही मुस्लिम की हदीस है कि जो रात के वक्त पढ़ ले 3 दफा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस रात में बिच्छू या और जहरीले जानवरों का जो डंक है वो उसके ऊपर असर नहीं करेगा। ये उस सूरत में है जब ये नागहानी आफत के तौर पे हो। ये नहीं है कि कोई ये दुआ पढ़ के तो जाके बिच्छू जो है वो अपने हाथ पे रख के खेलना शुरू कर दे कि मैं दुआ पढ़ी है। इस तरह नहीं होने का मेरे भाई। ना आप बिस्मिल्लाह पढ़ के तो जहर पिए तो बच जाएंगे, वो कहानियां जो आपको करवाते रहे खुदा के लिए। जहर वाला मसला तो हल हो गया, पता ही नहीं जाली जहर है कि असली है। बिजली बारल असली जे, हाँ जिन्हों शौक है ना करामत दिखाने का आ जाओ इथे। क्या लोगों को आप इस तरह की चीजें सिखा रहे हैं? कौन सा दीन आप पेश कर रहे हैं? सही मुस्लिम में ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस हैं तकदीर के चैप्टर के अंदर, द चैप्टर ऑफ डेस्टिनी। उसमें जो आखिरी हदीस इमाम मुस्लिम ने ली है ना, बुखारी में भी किताबुल कद्र चैप्टर मौजूद है, वो बड़ी कमाल की हदीस है। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने मसला तकदीर को कंक्लूड इस चैप्टर के अंदर इस हदीस के ऊपर किया है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सेहतमंद मुमिन कमजोर मुमिन से बढ़कर महबूब है। ज़ाहिर सेहतमंद होगा तो काम करेगा ना, लागर आदमी ने क्या काम करना है?
बहरहाल दोनों ही में खैर है। ये नबी इस्लाम ने उसको कवर इसलिए किया कि हो सकता है कोई नेचुरली किसी की सेहत कमज़ोर हो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर नबी इस्लाम ने साथ फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज़ तुझे नफ़ा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। हाँ राइट। फिर भी अगर कोई रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ निकल आए तो कहना जो अल्लाह की मर्जी। हाँ। अगर मगर ना करना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। यानी पूरी एफर्ट पुट करने के बाद अगर रिजल्ट खिलाफ आ जाए तो कहना है अल्लाह की मर्जी। हाँ। इस कौम ने कौन सी एफर्ट पुट की हुई है? नाला लई जितनी बार भरता है ना, दर्जनों लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों मकान मुतासिर होते हैं, तो आप फिर किस तरह ये कह सकते हैं कि हमने कोशिश की है पूरी और अल्लाह से मदद तलब की है? मेरे भाई, इस्लाम में ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है और एंड पे आप दुरूशी पढ़ के तो पेपर पे फूंक के खाली दे हैं तो आप पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर फेल होंगे। हाँ, इस तरह नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, ऐसे तो नहीं होता। ये किन कहानियों के अंदर हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने हमें डाला हुआ है? अहमद, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि ये कौम तरक्की क्यों नहीं करती, मुसलमान पीछे क्यों रह गए? इन्हीं वजह से खुद अय्याशियों की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको इस काम में डाला उन्होंने जो अल्लाह की मर्जी, खुद सारे काम कर रहे हैं, कोई मौका नहीं जाने देते। अभी देखे सारे मौलवी एक एक करके जो है ना चंदे बटोरने के लिए निकल आए। इनको पूछो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कि तुम जाके वहां पे जाके तकसीम करोगे, वहां तक पहुंच ही नहीं सकोगे। सिर्फ क्रेडिबल जो लोग हैं ना जी, उनको आप चंदा दें, ईदी वालों को दें। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन है, जिनकी एक पूरी दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी है, कई मुल्कों में वो काम कर रहे हैं, उनको आप दें। इसी तरीके से लोकल लेवल के ऊपर जिनके ऊपर आपका इत्मीनान है उनको दें, मौलवियों को ना दें, ये इनकी तोंदें बढ़ेंगी। आप देखें एक एक करके सारे मौलवी निकल रहे हैं कि जी हम तो ये काम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। भाई क्या करेंगे? आपसे 1 करोड़ रुपया लेंगे, 2-3 लाख रुपया उनके ऊपर लगाएंगे, बाकी रास्ते में वो जो उन्होंने फ्यूलिंग के ऊपर खर्चा करना है और जो अपनी याचियाँ करनी है, पहले अगर उन्होंने टिफ़िन में खाना लेके जाना था, अब उसी पैसे की मुर्कड़ाई बनवाएंगे और कहेंगे हम तो अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं और हमारे ऊपर ये लग जाएगा चंदा। आपको पता ही नहीं है क्या क्या हीले करते हैं। मैं तो इनके साथ रहा हूं ना। इनकी याशी का लेवल आप छोड़ दें क्या है, तो अपने चंदे इनके ऊपर जाया ना करें। करेक्ट। और जो लोग भी इस हवाले से जितनी एनजीओज काम कर रही हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। और पाक फौज भी इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ जिस लेवल का काम हो रहा है, क्योंकि सबसे ऑर्गेनाइज अदारा पाकिस्तान में फ़ौज का है, वो बहुत बेहतर इससे परफॉर्म कर सकते हैं, वो करें। रह गए पॉलिटिशियंस, तो वो तो बेचारे आपस में लड़ने भिड़ने के सिवा उनके पास अब कुछ नहीं बचा हुआ या तस्वीरें खिंचवाने के सिवा। अब भी इस मौके के ऊपर आके बैठ जाओ खुदा के लिए। कई बार मैं चीख चुका हूं कि यार 2 काम करो, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखो ताकि ये एक दूसरे से गिले करना बंद करो कि फलां ने फलां की टांग खींची और उसकी हुकूमत ख़त्म करवा दी। कंसेंसस होगा, हुकूमत 5 साल से पहले गिरेगी नहीं, अवाम फिर फैसला करेगी कि अब इसके साथ क्या सलूक करना है। दूसरा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लें कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कंसेंसस से अपोजिशन और गवर्नमेंट के बने, ताकि कोई भी गवर्नमेंट में आए वो ये ना कहे कि ये प्रोजेक्ट तो पिछले ने शुरू करवाया था, ये तो वो कमिटमेंट कर गया, हमारा क्या कसूर है। सारे बीच में शामिल हो। अब इस मौके के ऊपर, इस आफत के अंदर अगर आपने इकट्ठा नहीं होना तो बाद में कब होना है? और ये याद रखिएगा, आप लोग तो समझ रहे हैं ये अभी सराब खत्म हो गया, ये सालों हम भुगतेंगे। आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, फ्रूट तबाह हो चुके हैं, और यहां पे रेट्स कितने बढ़ेंगे वो तो एक अलग बात है। जानवर तबाह हो चुके हैं, गोश्त के रेट के साथ क्या होने वाला है वो एक अलग चीज है। अब असल मसला यह है कि जो इतने लाखों लोग, बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको दोबारा से सेटल करना, इसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन तमाम इलाकों को आफत ज़दा करार दे दें।
यानी जो एक दुनिया में एक टर्म बोली जाती है इस हवाले से कि जब कोई इलाका आफतज़दा करार दे दिया जाता है तो वहाँ फिर बिजली गैस का बिल और ये सारी की चीज़ें, किसी की बिजली नहीं काटी जाती, ज़ाहिर है वो बेचारे आफत के अंदर है, ना उन्होंने बिल देना है ना बाकी मामलात उन्होंने पूरे करने हैं जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। इसे कहते हैं आफतज़दा करार देना। सही बात है। इस वक्त तो पूरे का पूरा मुल्क आफतज़दा करार दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, पैसे ही कोई नहीं है, पहले ही उधार के ऊपर चल रहे हैं। तो बड़े लोग अपने जो जोड़े हुई तिजोरियां हैं उनको ढीला करें ना, बजाय अवाम से अपील करने के। वो कह रहे हैं जी इतने करोड़ का फंड रिलीज कर दिया। मैं सोच रहा हूँ ये जितने करोड़ के फंड की बात कर रहे हैं, ये एक दिन में इतने करोड़ के प्लाट खरीदते और बेचते हैं, ये कौन सा कमाल कर रहे हैं? और वो फंड रिलीज कर रहे हैं हमारे टैक्सेस का। अपनी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? यानी मैं पूछूंगा सबसे पहले तो जरदारी साहब से, जो सब में भारी हैं, कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो ये वीडियो भी आगे थोड़ी और भी है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये था, और इन्होंने मतलब पूरा मसला बयान कर दिया। इन्होंने फ्लड के बारे में तो बताया कि फ्लड आया पाकिस्तान में, और पर पूरा नहीं बारिश होंगी वैसे है, इससे ज़्यादा बताएंगे भी क्या हो रहा है ना। पूरा इन्होंने बताया कि फ्लड आया पाकिस्तान में ऐसे से, और बाकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं सारे के सारे वो बता दिए। बहुत हैरानी हो रही है कि लाखों के लोग जो है ना, मुझसे बात है, घर बेघर हो गए। और इन्होंने बताया कितने 8-8.5 लाख तो मेरे ख्याल से घरों का नुकसान हुआ, समथिंग ऐसा। तो मतलब बहुत ही बड़ा फ्लड है। यहाँ पे एक फोटो दिख रही थी साइड में छोटी सी, और कुछ नहीं था। तो हम पूरी वीडियो भी देखेंगे वो कौन सी वीडियो है, और आप भी हमें दिखाते रहना जिसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। आई थिंक सही कहा है ना कि जैसे आप लोग कह देते हो कि ये जो भगवान का लिखा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सही बात है ना, अब सेफ्टी तो खुद ही करना पड़ेगी सभी को। अभी जैसे इनको पता है कि बारिशें हो रही हैं या होंगी बरसात में, तो पहले उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए ना। क्योंकि ये जो बाढ़ आई है जो हर बार आती है, उस नाले, कोई नाले का नाम ले, कोई नाले का, हाँ ना, मतलब हर बार आती है। तो अब हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ये हम बात नहीं कर रहे कि सरकार की या पाकिस्तान गवर्नमेंट की, जैसे अब हम अपने घर की बात करें तो हमें अपने घर पे पहले प्रिपेयर रहना चाहिए कि कल को बारिश होगी तो हमारा जो है यहाँ तक पानी आता है, तो हम पहले ही उसको ना ऊपर कर दें कि वहां तक पानी ना आए, है ना। ऐसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वैसे ही गवर्नमेंट को भी, जैसे इन्होंने कहा कि डैम से एक भी नहीं बना पूरे साल में, और जो पहले के थे 12 डैम वो टूट गया अक्सर, जो छोटे मोटे थे। तो यही था, और अब लोगों को नुकसान होगा तो इसकी भरपाई आई थिंक गवर्नमेंट को करनी ही चाहिए ना, और वहाँ की गवर्नमेंट आई थिंक करेगी भी, जैसा भी होगा। कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो आप जरूर करें। सही बात है ना। और बाकी दूसरी बात ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा यार मतलब सही में बेस्ट नहीं, किसी से डरते भी नहीं है, और मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोल देते हैं। इनको मतलब ख्याल से आवाम से बहुत ही ज्यादा प्यार है ना, डायरेक्ट बोल देते हैं कि अभी ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए। आई थिंक ये किसी ऊपर होते हैं ना, मतलब किसी पोस्ट पे, आई थिंक तो इनके डिसीजन बेस्ट होते, ये कुछ ना कुछ करते, जहाँ तक हमें नहीं लगता है सुन के। बाकी पर्सनली ये कैसे हैं, कैसा बिहेवियर है वो हमें नहीं पता इनका, पर जहाँ तक हम इनको देख पाते, जितना हम वीडियो के जरिए जान पाते हैं ना, सो मतलब बेस्ट है यार, इनकी बातें हर एक चीज़ तो काफ़ी कमाल का बताते हैं। तो बाकी ये थी फ्लड से रिलेटेड वीडियो। पाकिस्तान से बहुत लोग हमें देखते हैं, जो देख रहे हैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि सभी सेफ रहे। हम भी दुआ करेंगे आपके लिए कि सब कुछ सोल्व हो जाए, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, और भगवान अल्लाह आपको जल्दी से मतलब पहले जैसा खुशहाल देते हैं ना सभी की। सो बाकी तो ये था इस वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।